हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आज अपन इस वीडियो में केवल कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चंस भी करेंगे और जो तीसरे नंबर की जो वीडियो आएगी उसमें अपन करेंगे प्रूव वाले क्वेश्चन। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि एक बार पूरा चैप्टर अपन अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं। तो अपन चलते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ये जो ट्रिग्नोमेट्री जो नेम है, ये जो नाम है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिगोन प्लस मेट्रोन। ठीक है, मेट्रोन का मतलब होता है मेजर करना। क्या होता है? मेजर करना। ट्रिगोन का मतलब थ्री साइड्स। ट्रिगोन का मतलब होता है थ्री साइड्स और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर करना। यानी कि थ्री साइड्स को मेजर करने की जो स्टडी है वो अपन किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री में कौन से ट्राइंगल के बारे में अपन चर्चा करते हैं? राइट ट्राइंगल के बारे में। राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें एक एंगल अपना 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल ले रहे हैं अपन, इसका नाम है ABC, जिसमें एंगल B कितने का है? 90 डिग्री का एक एंगल है। तो एक अपन ने ट्राइंगल लिया है ABC, जिसमें एंगल B कितने का है? 90 डिग्री का है। अपन थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे। अपन इन दोनों एंगल्स में से किसी भी एक एंगल को थीटा मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? थीटा। तो थीटा के सामने जो साइड होती है उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं। और जहां पे थीटा और 90 दोनों होते हैं उसे बेस कहते हैं। ठीक है, जहां पे थीटा एंड 90 डिग्री दोनों मौजूद हो उस साइड को अपन बेस कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को अपन हाइपोटेनियस कहते हैं। और थीटा के सामने वाली यानी कि अपोजिट साइड ऑफ थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे इन तीनों साइड को अपन को ध्यान रखना है कि थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनियस, और जहां पे थीटा और 90 दोनों होते हैं उसे बेस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर इससे आगे चलते हैं। अपन को क्या पढ़ना है अब? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? कि ट्राइंगल में, राइट ट्राइंगल में किसी भी दो साइड के रेशियो को अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। साइन थीटा, कोस थीटा, ये इनके नाम है। ठीक है, और कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? ट्राइंगल के अंदर, राइट ट्राइंगल के अंदर कोई भी दो साइड का रेशियो क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। तो अब ये कौन कौन सी दो दो साइड्स के रेशियो हैं वो अपन फटाफट से देख लेंगे। तो ये किसका है? P/H का, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का। ये है B/H, ये है P/B। ठीक है, और ये जो बाकी के तीन रेशियो हैं आप भी जानते हैं, इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो देखो साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है? कोसेक। तो ये हो जाएगा अपना H/P। कोस का रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, कोस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है H/P। और टेन का उल्टा क्या होता है? कोट होता है, तो B/P। इनको याद रखने की ट्रिक भी है, आपके टीचर भी बताते हैं आपको, PVP/HHB। ये अपन को याद रखने की ट्रिक याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे पहला है साइन, कोस, टेन, फिर नीचे से पढ़ेंगे तो कोट, सेक, कोसेक। इसी ऑर्डर में, इसी क्रम में इसको याद रखना है। साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक। एक बार आप देखो। अब चलते हैं इसके आगे, कुछ और भी फॉर्मूले हैं अपने पास। तो देखो यहाँ से
और फॉर्मूले क्या बन सकते हैं अपने, एक फॉर्मूला बनता है टेन थीटा का, तो टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोस थीटा का एक फॉर्मूला होगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनकी संख्या 6 होती है। यहीं से अपन ने ये दो फॉर्मूले भी यहीं से निकाले हैं। आप देखोगे कि साइन में अगर कोस का डिवाइड करेंगे तो एस से एच कट जाएगा, पी अपॉन बी जो कि 10 है अपना वो आ जाएगा। ऐसे ही कोस में जब साइन का डिवाइड करेंगे एस से एच कैंसिल हो जाएगा, बी अपॉन पी यानी कि बी अपॉन पी यानी कि कोस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, इन फॉर्मूलों को याद करना है, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं अपन को एक थ्योरम भी याद रखनी है, पाइथागोरस थ्योरम है ना। पाइथागोरस थ्योरम एक थ्योरम है, वो अपन को बस याद रखनी है कि इसमें होता क्या है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आपने पहले भी पढ़ रखा है, 8th क्लास में भी है, 9th में भी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि किसी राइट ट्राइंगल में, किसी राइट ट्राइंगल में, यानी कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसमें जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर, और थीटा 90 जहाँ पे मौजूद होते हैं उसे बेस। तो ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी कि परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। समझ गए। हाइपोटेनियस क्या होती है, सबसे बड़ी वाली साइड होती है, बाकी की जो दो साइड है उनके स्क्वायर का सम हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर आएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है। इसके बाद में अपन को एक टेबल और पढ़नी है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा, यानी कि थीटा क्या है, एंगल है अपना, तो थीटा का मान अपन क्या क्या ले सकते हैं, फिर उस हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्या क्या मान होंगे। यानी कि अपन को क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा के अलग अलग वैल्यूज के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अपन देख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे आपको ये टेबल सबसे पहले एग्जाम में जाते ही रफ कॉपी में बना देनी है, ताकि अपन एक भी वैल्यू गलत ना कर पाए, ठीक है। जैसे मैं बना रहा हूँ सेम वैसे ही टेबल बननी चाहिए। यहाँ पे थीटा के हम 5 अलग अलग मान लेंगे, क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं थीटा की। देखो यहाँ पे इधर वैल्यू रख रहा हूँ मैं थीटा की, ठीक है। पहले वैल्यू ले रहे हैं थीटा की 0 डिग्री, फिर ले रहे हैं 30 डिग्री, फिर ले रहे हैं 45 डिग्री, फिर ले रहे हैं 60 डिग्री, फिर ले रहे हैं 90 डिग्री, ठीक है। और इधर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख रहे हैं अपन, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। आपको ये टेबल बनाना आना चाहिए। आप सबसे पहले एग्जाम में जाते ही टेबल बना देंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, ताकि अपन तुरंत वैल्यू देखकर आंसर जल्दी से सोल्व कर पाए। तो देखो अभी ये वैल्यू कैसे आती है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखो 0 1 2 3 4, फिर नीचे डिवाइड लगा दो 4 का, कितने का, 4 का डिवाइड लगा रहे हैं सब में,
फिर इनका क्या ले रहे हैं, स्क्वायर रूट। क्या ले रहे हैं, स्क्वायर रूट, अंडर रूट भी कहते हैं, स्क्वायर रूट। ठीक है, अब इनको जब सोल्व करेंगे तो क्या क्या वैल्यू आएंगी, देखो जीरो में जब 4 का डिवाइड करेंगे तो आंसर जीरो आएगा, जीरो का स्क्वायर रूट जीरो ही होता है। 1/4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 1/2 आएगा। 2/4 का, अब देखो 2 से 4 कैंसिल हो गया, 1/2, 1/2 का स्क्वायर रूट 1/√2 आएगा, इसका आएगा √3/2। तो आपको ये वैल्यू 4 में 4 का डिवाइड करेंगे 1, 1 का स्क्वायर रूट 1। ठीक है, आपको यानी कि पहली वाली लाइन आपको याद रखनी है। ठीक है, यहां पे पहली लाइन तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी। अब देखो कोस थीटा कैसे निकालेंगे, 1 उधर लिखा हुआ है तो अपन इधर लिख देंगे, उल्टा लिखना है 1/√2, 1/2 और 0। और tan थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है tan थीटा का। क्या बताया फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू बताया है sin थीटा बटे कोस थीटा, ये फॉर्मूला बताया है। तो यानी कि यहाँ पे देखो साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू को आपस में डिवाइड करते हुए अपन को tan की वैल्यूज लिखनी है। तो 0/1, 0/1, तो आंसर आएगा यहाँ पे 0। ठीक है, इसमें देखो जब इसमें इसका डिवाइड करेंगे 1/2 में डिवाइड करेंगे √3/2 का, तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, आंसर क्या आएगा 1/√3। जब इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो सेम में सेम का डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 यानी कि √3 बचेगा। और 1/0 को अपन कहते हैं नॉट डिफाइंड। क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड, यानी कि यहाँ पे 1/0 है तो अपन इसको क्या कहेंगे, नॉट डिफाइंड कहेंगे। ठीक है, कोट थीटा की वैल्यू देखो, कोट थीटा की वैल्यू उधर से लिखेंगे, नॉट डिफाइंड पहले आएगा, फिर √3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1/√3 आएगा और फिर 0 आएगा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यह भी मैंने आपको नहीं बताया है, बट अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला था। 1/cos थीटा, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा यानी कि cos थीटा की जितनी भी वैल्यू है उनको 1 के नीचे लिखकर अपन को सेक थीटा के मान निकालने हैं। तो 1/1 देखो, 1/1 तो 1 ही आएगा, 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है, 1/1 1 ही होता है। 1/√3/2, 1/√3/2, तो यहाँ पे देखो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे, यानी कि इनका उल्टा करना है अपन को, क्योंकि सेक का उल्टा होता है कोस, तो इनका उल्टा करते हुए लिख देना है अपन को। इसका उल्टा करेंगे, इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 वापस से नॉट डिफाइंड बनेगा, 1/0 बनेगा ना, तो नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन बन जाएगी। और कोसेक के लिए अपन उधर से लिखना स्टार्ट करेंगे, नॉट डिफाइंड 2 √2, 2/√3 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ऐसे इसको सोल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये टेबल बनाना अच्छे तरीके से आ गया होगा। एक दो बार आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, इसके और अलग अलग फॉर्मूले और पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इसको साफ कर देते हैं ताकि अपन आगे चल सकें, आगे बढ़ सकें। अब देखो, अभी मैंने बताया आपको कि साइन का उल्टा, उल्टा का मतलब रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का एक फॉर्मूला ही बन गया 1/कोसेक थीटा। ऐसे ही कोसेक थीटा का भी अपन एक फॉर्मूला लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। ठीक है भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा क्या होगा 1/साइन थीटा। अब यहाँ पे ही देखो, इस साइन को अगर मैं इधर लेकर जाऊं तो क्या होगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा। ये डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो इसका आंसर आएगा 1। क्या आएगा इसका आंसर, 1 आएगा। ठीक है, साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा, तो आंसर क्या आएगा 1। तो यहाँ पे देखो 3 फॉर्मूले बन गए। ऐसे ही अपन और भी फॉर्मूले बना सकते हैं, कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। और एक और गुणा का या मल्टीप्लाई का जो फॉर्मूला है
कोस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ऐसे ही टेन थीटा का फॉर्मूला है 1 बाय कोट थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा डॉट कोट थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये 9 फॉर्मूले और है, 9 तो नहीं है खैर, वैसे तो मेन तो 3 ही है, 3 इनकी एक तरीके से छाया ही है इनकी, है ना, यानी कि इसी को उल्टा सुल्टा करके अपन ने ये फॉर्मूले बना दिए। आगे चलते हैं। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपन ने थीटा के लिए तो पढ़ लिए, मगर अब किसके लिए पढ़ने हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, है ना, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता क्या है, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो देखो वापस से अपन एक ट्राइंगल ले रहे हैं, तो यहाँ पे इस ट्राइंगल का नाम है ABC, जिसमें एंगल B कितना है अपना 90 डिग्री है। अपन ने देखो अभी जब शुरू में डायग्राम बनाया था तो ये थीटा लिया था, तो अब आप मेरे को बता सकते हैं कि यहाँ पे ये 90 माइनस थीटा होगा या नहीं, तो यानी कि ये 90 माइनस थीटा इस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि दोनों का सम करेंगे तो कितना आता है 90 आता है, यानी कि थीटा प्लस 90 माइनस थीटा सम करेंगे तो यहाँ पे 90 आएगा। तो इसका मतलब थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन है, 90 माइनस थीटा है। तो ठीक है, अपन को यहाँ पे जो साइन 90 माइनस थीटा निकालना है, कोस 90 माइनस थीटा निकालना है, टेन 90 माइनस थीटा निकालना है, कोट 90 माइनस थीटा निकालना है, सेक 90 माइनस थीटा निकालना है, और कोसेक 90 माइनस थीटा निकालना है। यहाँ पे अपन को ये 6 चीजें और निकालनी पड़ेगी, यानी कि ये किसके बराबर होगा, तो साइन 90 माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो किसके इक्वल होगा, कोस थीटा के, और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होगा, टेन 90 माइनस थीटा कोट के बराबर होगा, और कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के बराबर होगा, और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा के बराबर होगा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक के बराबर होगा, सेक थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ पे अपन ने 6 फॉर्मूले और देख लिए। ठीक है, ये वीडियो में अपन केवल कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहे हैं और फॉर्मूलोज के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अपना जो लास्ट टॉपिक है समझाने का वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है समझाने का, अभी तक अपन ने एक भी क्वेश्चन नहीं किया इसका, अगली वीडियो में अपन क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, पर उससे पहले ये टॉपिक पढ़ लेते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है। तो पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी जो आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और जो तीसरी आइडेंटिटी है वो मैं इधर लिख देता हूं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक आइडेंटिटी है, बट ये कब वैलिड है, जब यहाँ पे थीटा और थीटा सेम हो, ये वाला थीटा और ये वाला थीटा सेम हो, ये वाला थीटा और ये वाला थीटा सेम हो, ये तभी वैलिड है अगर दोनों थीटा यानी कि दोनों एंगल की वैल्यू सेम आएगी तो ही अपन ये कह सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिखूं कि भाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर
30 डिग्री, तो इसका उत्तर सीधा अपन लिख देंगे 1, क्योंकि थीटा सेम है। बट अगर मैंने ऐसे लिख दिया साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री, अब ये 1 के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है, यानी कि थीटा दोनों जगह सेम होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो और भी फॉर्मूले, इन तीनों आइडेंटिटी से दो दो फॉर्मूले और बनते हैं। देखो जहाँ कैसे, साइन स्क्वायर थीटा की अगर बात करें तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा, कोस स्क्वायर थीटा की बात करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। ये दोनों फॉर्मूले इनको इधर लेकर जाने से आए हैं। ऐसे यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 उधर चला जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 1। यहाँ से कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये 9 फॉर्मूले और आ गए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं 3, ठीक है। इस चैप्टर में जो भी समझाने का था वो अपन ने समझ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन को सवाल सोल्व करने हैं, क्वेश्चन सोल्व करने हैं। उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, इन सभी फॉर्मूलों को याद करना पड़ेगा, ठीक है, तब ही जाकर वो क्वेश्चन आपको समझ में